हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सर फरहाद और यह है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स सर्च। और आज मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टिप्स जो है वो देने जा रहा हूँ अबाउट MD-CAT टेस्ट 2023 प्रिपरेशन। मतलब हाउ टू प्रिपेयर फॉर MD-CAT टेस्ट 2023 MD-CAT टेस्ट के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, इसके मुताबिक मैं आप लोगों को 5-6 इम्पॉर्टेंट टिप्स जो है वो देने जा रहा हूँ। अगर आप इन इम्पॉर्टेंट टिप्स पर अमल करते हो तो इंशाल्लाह आप जो है MD-CAT को क्लियर कर सकते हो। टिप्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ये है कि स्टडी योर ओन टेक्स्ट बुक्स। अपने टेक्स्ट बुक्स को आपने स्टडी करना है। मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्होंने MCQs वाले बुक्स लिए होते हैं, मतलब डिफरेंट सीरीज़ लिए होते हैं, और पास्ट पेपर्स ऑफ MD-CAT जो है वो लिए होते हैं और उनको जो है वो स्टडी करते हैं। तो इस तरह नहीं चलेगा। अगर आपको अपना टेक्स्ट बुक्स पर कंट्रोल नहीं है तो आप कभी भी MD-CAT को क्लियर नहीं कर सकते। ये जो MCQs वाले बुक्स होते हैं, डिफरेंट सीरीज़ होते हैं, या जो पास्ट पेपर्स होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। जब आप अपने टेक्स्ट बुक्स की कंसेप्ट को सीखते हो, अपने टेक्स्ट बुक्स को वर्ड बाय वर्ड सीखते हो, वर्ड बाय वर्ड याद करते हो अपने प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक्स को, तो फिर इसके बाद आप आपने जो पास्ट पेपर लिए हुए हैं, 5 ईयर पास्ट पेपर, और जो MCQ सीरीज़ MCQs वाले जो बुक्स आपने लिए हुए हैं डिफरेंट सीरीज़, उसको आपने सॉल्व करके आपने उस पर सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है। बाकी आपने जो सीखना है वो सब के सब अपने टेक्स्ट बुक से आपने सीखना है। मतलब कि 90% आप अपने टेक्स्ट बुक से सीखते हो और 10% आप अदर MCQs वाले जो बुक्स है या पास्ट पेपर है उससे सीखते हो। तो पहले आपने 90% सीखना है, फिर इसके बाद 10% सीखना है। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप मेडिकल टेस्ट को क्लियर करना चाहते हो तो आपने मेडिकल स्टूडेंट बनना है। और मेडिकल स्टूडेंट जो होता है वो अपने आप को कुछ कहता है, वो इस तरह नहीं होता कि उसको अपना टेक्स्ट बुक्स नहीं आता और कहता है कि मैं मेडिकल को क्लियर कर पाऊँ। इस तरह नहीं होता। मेडिकल स्टूडेंट को अपना टेक्स्ट बुक्स वर्ड बाय वर्ड याद होता है, वर्ड बाय वर्ड उसको पता होता है, फार्मूले जिसमें जितने भी फार्मूलेस है उस सब को जो है वो मालूम होता है। तो इस तरह अगर आप MD-CAT को क्लियर करना चाहते हो तो MCQs वाले जो बुक्स है उसको छोड़ दे, पास्ट पेपर्स को छोड़ दे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 3 महीने, अगर 3 महीने स्टडी है तो उसमें आपने 2 महीने 15 दिन ये आपने अपने टेक्स्ट बुक्स पे जो है फोकस करना है। इसके बाद जो 15 दिन है या 10 दिन है उसमें आपने जो डिफरेंट MCQs वाले बुक्स है या जो पास्ट पेपर है, MCQs वाले बुक्स इतना ना पढ़े, जो पास्ट पेपर है 5 ईयर पास्ट पेपर, उसको आपने हल करना है और उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं जो है कितना मैं अपने टेक्स्ट बुक्स को सीख कर पाया हूँ। तो दिस इज़ द नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कि यू शुड स्टडी ऑन डेली बेसिस। आपने डेली बेसिस पे स्टडी करना है। इस तरह नहीं कि एक दिन 12 घंटे स्टडी करते हो, दूसरे दिन 1 घंटा स्टडी, तीसरे दिन बिल्कुल नहीं करते। आपकी स्टडी रैंडम नहीं होने चाहिए। आपकी स्टडी जो है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, डेली बेस पे होना चाहिए। तो आपका एक टाइम टेबल सेट हो जाएगा और उसी के मुताबिक आप स्टडी करोगे तो आपको जो है डिफ़िकल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी स्टडी रैंडम है तो मुश्किल है कि आप स्टडी कर ले, तो इस तरह नहीं चलेगा। और इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि सेट द टाइम टेबल फॉर द स्टडी ड्यूरेशन। ये जो स्टडी ड्यूरेशन है आपकी, उसके लिए आपने एक स्पेसिफिक टाइम टेबल को सेट करना है। टाइम टेबल को आपने कैसे सेट करना है, मैं जानता हूँ कि मेरे तजिए के मुताबिक ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बल्कि सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसकी कुछ सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग होते हैं और कुछ सब्जेक्ट जो है 1 या 2 सब्जेक्ट वो वीक होते हैं। तो आपके जो सब्जेक्ट वीक है उसके लिए ज़्यादा टाइम निकालना है और जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है उसके लिए कम टाइम जो है आपने स्पेसिफाइड करना है। और सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स आपके वीक्स है उसको बार बार आपने रिपीट करना है। इस तरह नहीं कि आपको एक टॉपिक नहीं आता तो आप कहते हो कि सर बस सही है, ये सब टॉपिक मुझे आता है लेकिन ये एक नहीं आता, बस इसको छोड़ दे। इसको छोड़ना नहीं है, स्किपिंग बिल्कुल नहीं करना है। जो स्टूडेंट स्किपिंग करता है वो MD-CAT में तो कामयाब नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी में भी कामयाब नहीं हो सकता। जो लोग स्किपिंग करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। स्किपिंग कभी नहीं करना है, बल्कि वर्ड बाय वर्ड जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें जितने भी
टॉपिक्स है उसको सीखने हैं, और जो टॉपिक्स मुश्किल है उसको ज़्यादा टाइम दे, और जो टॉपिक इजी है आपके लिए वो तो आप पे डिपेंड करता है, उसके लिए कम टाइम जो है वो स्पेसिफाई करें। मतलब कि टाइम टेबल के मुताबिक आपने स्टडी करना है डेली बेसिस पर, और अपने ही टेक्स्ट बुक्स को आपने स्टडी करना है। नंबर 4 जो मेन पॉइंट है वो ये है कि रिवाइज योर कोर्स, अपने कोर्स को आपने रिवाइज करना है, रिवाइज योर स्टडी, अपने स्टडी को रिवाइज करना है। तो मतलब आपके पास 2 टाइम टेबल होंगे, एक टाइम टेबल जो आप आगे पढ़ते हो और दूसरा टाइम टेबल जो आप क्या करते हो, रिवाइज करते हो। तो रिवाइज जो है, रिवीजन जो है ये आपके लिए ज़रूरी है। मतलब 3 माह है तो 3 माह में आपको चाहिए कि अपने हर एक सब्जेक्ट को 10 दफ़ा आप रिपीट कर ले। 10 दफ़ा रिपीटिशन से आपको फिर जो है अपने सब्जेक्ट पे कंट्रोल आ जाएगा। ये बातें मुश्किल नहीं है, ये सब आसान है, लेकिन पहले आपने डेली बेसिस और टाइम टेबल के मुताबिक स्टडी करना है, और हिम्मत रखना है और हौसला जो है वो रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप जो है प्रेशराइज़ है और अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर आप तो नहीं कर सकते। हार्ड वर्कर बनना है और हौसला रखना है, और आपने सोच ये आपकी ये होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, MD-CAT को क्लियर कर सकता हूँ, 190 प्लस मार्क्स जो है वो ले सकता हूँ। तब आप MD-CAT को जो है वो क्लियर कर सकते हो, और तब आप ऐसे स्टडी को जो है मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी हौसला बुलंद नहीं है तो आप स्टडी नहीं कर सकते, अगर स्टडी नहीं कर सकते तो आप MD-CAT को क्लियर नहीं कर सकते। 5 वाला जो पॉइंट है वो ये है कि जो स्टूडेंट फ्रेश है और उन्होंने डिफरेंट एकेडमी ज्वाइन किए हुए हैं, तो उसके साथ रिपीटर भी होते हैं एकेडमीज़ में। तो जब टीचर किसी भी क्वेश्चन को पूछता है तो रिपीटर क्विक आंसर देते हैं, तो उसकी क्विक आंसर से जो फ्रेश स्टूडेंट है वो डिप्रेस हो जाते हैं, प्रेशराइज हो जाते हैं, और कहते हैं और सोचते हैं कि यार ये तो इतना जल्दी जो है क्विक आंसर देता है, मैं तो नहीं दे सका, तो इस तरह ये टैलेंटेड है और मैं जो है कमज़ोर हो, मैं नहीं कर सकता। इस तरह नहीं होना चाहिए। वो रिपीटर है और आप फ्रेश हो तो फ़र्क तो होगा। उन्होंने 2-3 साल अपने कोर्स को रिपीट किया हुआ है, शायद उन्होंने कितना रिपीट किया होगा, और आप तो फ्रेश है, तो इस तरह आपको और उसमें फ़र्क है। लेकिन आप भी इस तरह बन सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी स्टडी को मेंटेन करते हो और अपने स्टडी के दौरान जो टिप्स है, इम्पॉर्टेंट टिप्स आप अबाउट MD-CAT प्रिपरेशन, उसको क्या करते हो, फॉलो करते हो। ओके, सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ MD-CAT 2023, और इन पर आप अमल करें और इसके साथ साथ अपने स्टडी को मेंटेन करें। और इस जो मैंने पॉइंट्स बता दिए, इन पॉइंट्स के मुताबिक आप अपने प्रिपरेशन को मेंटेन कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप यू विल गेट 190 प्लस मार्क्स इन MD-CAT 2023 एंड यू विल बी क्लियर दी MD-CAT टेस्ट 2023। तो आप MD-CAT टेस्ट 2023 को क्लियर कर पाओगे और 190 प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।